हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 गुड आफ्टरनून। हिंदी सेकंड में आज पढ़ेंगे आप संज्ञा। इस वीडियो के माध्यम से हम संज्ञा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? आपने इसके पूर्व की कक्षाएं जो थी, जो क्लास थे, उसमें भी आपने संज्ञा के विषय में पढ़ा होगा। संज्ञा के भेद क्या होते हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा की पहचान क्या होती है आदि, इन सब विषयों पर आपको पूर्व की कक्षाओं में भी पर अध्ययन कराया गया था। ठीक है, तो आज भी जो प्रकरण है संज्ञा का, इसमें भी आप संज्ञा के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो संज्ञा क्या होता है, पहले हम इस संज्ञा की परिभाषा के विषय में अवगत होते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? किसी वस्तु, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान और भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का जब हम नाम लेते हैं तो क्या होता है? उसी ही हम संज्ञा कहते हैं। किसी स्थान को जब हम नाम लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी भाव को हम जब नाम के से पुकारते हैं तो उसे हम भाव संज्ञा कहते हैं, भाववाचक। तो इसी प्रकार से संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं और 2 गौण भेद होते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के मुख्य 3 भेद कौन कौन से होते हैं? एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्वितीय होता है जातिवाचक संज्ञा और तृतीय होता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद इसके 2 गौण भेद जो होते हैं वो द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में जाने जाते हैं। इसे जातिवाचक संज्ञा का ही भेद माना जाता है, इसलिए जो मुख्य रूप से जो संज्ञा का भेद होता है वो 3 ही होता है। ठीक है, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम कैसे जानते हैं, इनकी पहचान कैसे करते हैं, इनकी पहचान क्या होती है, डिफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, इसके विषय में हम अवगत होते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो हम जब किसी व्यक्ति व स्थान के नाम के व्यक्तिगत विशेष रूप से किसी नाम से जब जानते हैं उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, किसी जाति का या किसी भी वस्तु का जब हम व्यक्तिगत विशेष रूप से उसके नामकरण से हम जानते हैं, विशेष व्यक्ति की पहचान के नाम से जान जाते हैं, विशेष वस्तु को पहचान के नाम से जानते हैं, विशेष वस्तु की पहचान से हम अवगत हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे राम, श्याम, मोहन, अभिनव, आगरा, दिल्ली, लखनऊ। ठीक है, इस प्रकार के जहाँ पर हम नाम लेते हैं वहाँ पर क्या होता है, जब नाम विशेष के स्थान का बोध होने लगता है नाम विशेष से, वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और जातिवाचक संज्ञा क्या होती है कि जब हम किसी एक जात समूह का जब बोध होता है, किसी जाति का बोध होने लगता है जिस शब्द से, जिस बात से, वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, जैसे पशु हो गया, फल हो गया। फल में जब हम अलग अलग नाम लेते हैं तो आम हो गया तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, जामुन हो गया व्यक्तिवाचक में आ गया। ठीक है, अनार हो गया व्यक्तिवाचक, सेब व्यक्तिवाचक। लेकिन जब हम इसकी जातियों में समूह के उस जाति में आते हैं, उसको समूहों का सारे चीज उसमें आ जाते हैं। एक फल कह दिया, सारे फल उसमें आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है? जातिवाचक हो जाता है। तो इसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और इसी प्रकार से होता है मनुष्य जात, शिक्षक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सब जो होते हैं ये सब जातिवाचक संज्ञा के भेद होते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर समूह जाति का बोध होता है, संपूर्ण जाति का बोध होता है, जाति विशेष का बोध होने लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अपने संपूर्ण जाति को जब बोध कराने लगता है जो शब्द, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जब अब भाववाचक संज्ञा क्या है? जो संज्ञा शब्द व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या पदार्थ के गुण, दोष, स्वभाव या अवस्था का बोध कराते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी गुण का, किसी के दोष का, किसी के स्वभाव का, किसी की अवस्था का जब बोध होता है जिस शब्द से, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी हो गया, अच्छाई हो गया, सफाई हो गया, भलाई हो गया, सज्जनता हो गया, वीरता हो गया, बुराई, नीचता, कुटिलता, ये सब क्या है? नालायकी। उसके बाद बुढ़ापा, जवानी, बचपन, खेल, ये सब क्या है? ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, तो जहां पर किसी के गुण, दोष, अवस्था और का बोध होता है वहां पर क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होता है। तो इस प्रकार से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और
भाववाचक। अब दो जो गौण भेद होते हैं जातवाचक संज्ञा के भेद माने जाते हैं, वो होते हैं द्रव्यवाचक और समूहवाचक। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं, जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, आटा हो गया, मिट्टी हो गया, जल हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, वायु हो गया, ये सब क्या है? द्रव्य पदार्थ है और इनका बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार से समूहवाचक संज्ञा इसी प्रकार से होता है, जो संज्ञा शब्द अनेक व्यक्तियों या प्राणियों के समूह का बोध कराते हैं। जो शब्द अनेक व्यक्तियों, अनेक प्राणियों, अनेक वस्तुओं के समूहों का बोध एक साथ करा देते हैं, वहां पर क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा होता है। जैसे कक्षा हो गया, कक्षा में कितने लोग बैठते हैं? बहुत से लोग बैठते हैं, बहुत से स्टूडेंट बैठते हैं, बहुत से विद्यार्थी बैठते हैं, भीड़ में बहुत से लोग रहते हैं, तरह तरह के लोग, जनता, संपूर्ण जनता आ जाती है, ठीक, सभी लोग आ जाते हैं। जनता के अंतर्गत सेना, बहुत से सैनिक जो होते हैं, गुच्छा, कभी चाबियों का गुच्छा हो गया, फल का गुच्छा हो गया, किसी चीज गुच्छा, फूलों का गुच्छा हो गया, तो उसमें एक से अनेक फूल रहते हैं, एक से अधिक फूल रहते हैं, इसलिए ये समूह होता है, एक से अधिक की संख्या का बोध होता है, इसलिए वो समूहवाचक संज्ञा में आता है। परिवार में बहुत से सदस्य होते हैं, इस प्रकार से जहां पर समूहों का बोध होता है वहां पर क्या होता है? जातवाचक संज्ञा होता है। तो इस प्रकार से जातवाचक संज्ञा अपने आप में वैसे तो मुख्य रूप से 3 प्रकार का और पूर्ण रूप से 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं, ठीक है। अब देखिए, कुछ संज्ञाएं होती हैं व्यक्तिवाचक से भाववाचक में परिवर्तित कर दिया जाता है, जातवाचक से भाववाचक में परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे नेहरू हो गया, जब वाद जोड़ देते हैं नेहरूवाद हो जाता है, तभी क्या हो जाता है? भाववाचक संज्ञा बन जाता है। गांधी हो गया तो गांधीवाद उसमें जोड़ देते तो गांधीवाद होगा, तो ये भाववाचक संज्ञा बन जाता है। आदर्श पुरुष का जब हम किसी टाइटल नाम से पुकारते हैं तब वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। किसी का हम नाम जब उसका उपनाम रख देते हैं और वो आदरणीय व्यक्ति होता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। और जब उसको सिद्धांत को जोड़ देते हैं, उसी सिद्धांत को लेकर के लगते हैं, तो क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। और जब सिद्धांत को उसमें जोड़ देते हैं तो वो होता है भाववाचक संज्ञा। जैसे मार्क्स को हो गया मार्क्सवाद सिद्धांत, तो ये क्या हो जाता है? मार्क्सवाद भाववाचक संज्ञा हो जाता है। उसी प्रकार देवत्व कर देते हैं, भाववाचक बन जाता है। मनुष्य मनुष्यता, ये भाववाचक बन गया। नारी नारित्व, ये भाववाचक बन गया व्यक्तिवाचक से। युवक युवक जातवाचक संज्ञा है, और जब यौवन कर देते भाववाचक बन जाता है। विधवा वैधव्य, विधवा एक जाति हो गई और वैधव्य क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। दानव दानवता, नर नरत्व, ये सब जातवाचक संज्ञा है। चोर चोरी, साधुत्व, जातवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बनता है। इसी प्रकार से सर्वनाम से भी क्या बनता है? भाववाचक संज्ञाएं बनती है। अहम, अहंकार, निज निजत्व, अपना अपनापन, आप आपा, पराया परायापन, मम ममता, ममत्व, स्व स्वत्व, सर्व सर्वस्व। तो इस प्रकार से जहाँ सर्वनाम होता है सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनते हैं, विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनते हैं। मीठा मिठास, लाल लालिमा, निडर निडरता, सावधान सावधानी, गरीब गरीबी, ईमानदार ईमानदारी, सच्चा सच्चाई। इसी प्रकार क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनते हैं। पढ़ना पढ़ाई, उड़ना उड़ान, रोकना रोक रुकावट, सजाना सजावट, लिखना लिखावट, फैलना फैलाव, ये सब क्या है? क्रिया से भाववाचक संज्ञा बन रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अव्यय शब्द जिनका कोई बदलाव नहीं होता है, अव्ययों से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। जल्दी से जल्दबाजी, निकट से निकटता, मना का मनाही, शीघ्रता, समीप का समीपता, दूर से दूरी। इस प्रकार से संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा, क्रिया से, विशेषण से, सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनता है, शब्दों को जोड़ करके, ठीक है। तो इस प्रकार से संज्ञा के भेद को आप समझे, परिभाषा समझे। जातवाचक संज्ञा क्या होता है, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, आज संज्ञाओं का जो ज्ञान आपको वीडियो के माध्यम से दिया गया, उसी प्रकार से भाववाचक संज्ञा हर शब्द संज्ञा शब्दों से परिवर्तित होकर भाववाचक में परिवर्तित हो जाती है। उसको भी आपको इसमें बताया गया कि क्रिया से भी होता है, सब चीज़ों से भाववाचक संज्ञा बन सकती है। तो आज के वीडियो में केवल इतनी ही संज्ञा के विषय में जानकारी आपको दी गई है, और इस वीडियो का अवलोकन करिए, इसको पढ़िए और संज्ञा को भी अपनी बुक से रीड कीजिए, और संज्ञा के भेद, उनकी पहचान, उनकी परिभाषा सबको लर्न कीजिए, याद करिए, कंठस्थ करिए, और आगे का वीडियो में जो भी आप प्रकरण होगा, जो भी क्वेश्चन आंसर आपको PDF पर भेज
भेजेंगे और उसका पीडीएफ बाकी के प्रकार को जो पढ़ाना है उसको वीडियो के माध्यम से पढ़ाएंगे। तब तक बस, और आज की वीडियो केवल इतना ही। तब तक करिए और पढ़िए। थैंक यू। ओके।